ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की डेरिवेशन। मान लीजिए ये है ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर एंगल ABC की वैल्यू 90 डिग्री है। अब इस एंगल B के ऑपोजिट जो भी साइड होगी वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूज। और एंगल C के लिए BC होगा बेस और AB होगा परपेंडिकुलर। वैसे ही एंगल A के लिए AB होगा बेस और BC होगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हम एंगल C को कंसिडर करते हुए चलते हैं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, AB इस C एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और BC इस C एंगल के लिए BC बेस है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसी एक पाइथागोरस थ्योरम से हम तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। कैसे? अगर इसी फर्स्ट इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं h स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर की वैल्यू होगी 1। p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p अपॉन h होल स्क्वायर। b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा है हमारा एंगल C। एंगल C को हमने अज्यूम किया है थीटा, इसलिए इस एंगल थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा होल स्क्वायर। वैसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा होल स्क्वायर। और इस वन को हम एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं। अब या साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा हो या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, बोथ आर सेम। अब इसी एक आइडेंटिटी से हम दूसरी दो आइडेंटिटीज आसानी से डिराइव कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब बात आती है तीसरी आइडेंटिटी की। तो सेम इसी आइडेंटिटी को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बजाय डिवाइड करूं
कॉस स्क्वायर थीटा से। तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो ये हो गई हमारी 3 आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इस तरीके से आसानी से हम उसे डिराइव भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये एक ही याद करनी होती है, बाकी ये दोनों आइडेंटिटीज इसी सेम आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं।